हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो रूपमणि पब्लिकेशन का बुक है। दोस्तों, आज हम तंत्रिका तंत्र से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो रेलवे परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, कौन सा अंग है दोस्तों? यह है जिगर। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आइसोलेट अग्नाशय में पाए जाते हैं। तीन नंबर, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो कंठ को वायल बॉक्स कहते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डायस है। प्रोस्टेट क्या है दोस्तों? यह एक ग्रंथि है। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? तो अनैच्छिक मांसपेशियां दोस्तों दिल में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? दिल में होती है। अनैच्छिक मांसपेशियों से तात्पर्य है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी वाहिकाएं रक्त को हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? तो कौन है दोस्तों? महाधमनी है। अगला प्रश्न, पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? यह मानव शरीर के त्वचा में मौजूद होती है। अगला प्रश्न, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? तो यह दिल में स्थित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो विचारों का संग्रह दोस्तों अग्र मस्तिष्क में होता है। अगला प्रश्न, डायस मनुष्यों में अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अंतस्रावी ग्रंथि यकृत में नहीं है। अगला प्रश्न, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डायस उत्तरदायी होता है। तो कौन उत्तरदायी होता है दोस्तों? अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है। जब डायस की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह उपचायी प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है। तो किसकी अधिक सेवन से होता है दोस्तों? यह एथेनॉल का सेवन करने से तंत्रिका तंत्र को अवनत कर देता है। अगला प्रश्न, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डायस तक लंबी हो सकती है। तो कितनी लंबी हो सकती है? 100 cm तक लंबी हो सकती है। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुमाशमय के बीच की संधि को क्या कहते हैं? तो इनके बीच के संधि को सिनेप्स कहते हैं। अगला प्रश्न, अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? तो अनुमस्तिष्क दोस्तों मांसपेशीय गतिविधियों का संयमन है। अगला प्रश्न, मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाई को क्या कहते हैं? तो निस्पंदन की इकाई को दोस्तों नेफ्रॉन्स कहते हैं।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है? यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 60% होता है। यह प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है। यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है। यह सही है। इसमें 2 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, यह भी प्रमस्तिष्क से संबंधित है। और यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है, यह भी प्रमस्तिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो प्रमस्तिष्क के बारे में कौन सही नहीं है? इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्कीय गोलार्ध और 1 केंद्रीय वमिकस होते हैं, जो यह प्रमस्तिष्क के संबंध में सही नहीं है। प्रमस्तिष्क के संबंध में यह मस्तिष्क का अग्र, श्रेष्ठ और पार्श्व भाग बनाता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 80% होता है, यह भी है प्रमस्तिष्क से। यह अग्र मस्तिष्क का भाग है, यह भी प्रमस्तिष्क से संबंधित है। 709 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो प्रमस्तिष्क के बारे में कौन सही नहीं है दोस्तों? प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का संवहन करता है, जो यह प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है। बाकी ये सभी तीनों प्रमस्तिष्क से संबंधित है। 710 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो अनुमस्तिष्क के बारे में कौन सही नहीं है दोस्तों? इसमें 2 भाग होते हैं, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। ये अनुमस्तिष्क से संबंधित नहीं है, जबकि अनुमस्तिष्क से संबंधित यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, यह भी सही है। यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग है, जो लगभग 12% होता है, यह भी सही है। यह मस्तिष्क के पिछले हिस्से का क्षेत्र है, यह भी प्रमस्तिष्क से संबंधित है। प्रमस्तिष्क से संबंधित सी नहीं है। 711 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? अनुमस्तिष्क के बारे में कौन सही नहीं है दोस्तों? यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग लगभग 25% होता है, यह अनुमस्तिष्क से सही नहीं है। यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग 12% होता है, यह अनुमस्तिष्क के बारे में सही है, जबकि अनुमस्तिष्क के बारे में यह गलत है। 712 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। 713 नंबर, मस्तिष्क भी शरीर का डायस संवहन केंद्र होता है। तो यह कैसा होता है दोस्तों? मस्तिष्क शरीर का मुख्य केंद्र होता है। अगला प्रश्न, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है, जिससे कई छोटी शाखाएं निकली होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें दुमिकाएं कहा जाता है। मानव त्वचा किससे बनी होती है? तो मानव त्वचा सल्की या सलाव एपिथेलियम से बनी होती है। मानव मस्तिष्क का ग्राम में कितना वजन होता है? तो मानव मस्तिष्क के ग्राम में 1200 से 1400 ग्राम वजन होता है। अगला प्रश्न, अंतःस्रावी ग्रंथियों को डायस कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनीहीन ग्रंथियां कहा जाता है। अगला प्रश्न, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया। इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सी अंग जिम्मेवार है? तो कौन सी जिम्मेवार है दोस्तों? मेरुदंड जिम्मेवार है। डायस मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है।
तो क्या है? मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग दोस्तों अग्र मस्तिष्क है। अगला प्रश्न, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? तो मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को पेशीय बल कहा जाता है। निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से डैश होती है, तो यह क्या होती है दोस्तों? मोटी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। मानव शरीर में पाए जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों से जुड़ी नहीं होती है? दोस्तों जीभ है। मानव शरीर में पिटकरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पिटकरी ग्रंथि मस्तिष्क के तल्ले में स्थित होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का और कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो कौन है दोस्तों जो संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? कान है। अगला प्रश्न, पक्ष पीयूष ग्रंथि का क्या स्रावित करती है? तो पीयूष ग्रंथि दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन को स्रावित करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तनुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो क्या है दोस्तों? मेरु रज्जु। सूचनाओं का संचयन न्यूरॉन के किस भाग में होता है? यह न्यूरॉन के दुमाश भाग में होता है। 729 नंबर, रत्नचाप, लाल श्रवण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं डायस द्वारा नियंत्रित होती है, तो यह मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। श्वसन, लाल संतरावन और क्रमाकुचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं डायस द्वारा नियंत्रित होती है, तो यह मेरु शीर्ष के द्वारा नियंत्रित होती है। अंतःग्रथन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका आवेग डायस गुजरता है, तो तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक गुजरता है। मानव आंख में मौजूद डायस अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र वाला होता है, तो क्या है दोस्तों? सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र वाला पीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचना एवं प्रक्रियात्मक इकाई है? तो क्या है दोस्तों? न्यूरॉन। 734 नंबर, पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? तो पोन्स क्या है? मस्तिष्क का भाग है। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को डायस कहा जाता है, तो न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को शाखिका कहा जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती है? तो कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? तो न्यूरॉन का हिस्सा कौन है दोस्तों? शंकु न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी परीक्षण किया जाता है? तो किसे किया जाता है? ईजी का परीक्षण मस्तिष्क का किया जाता है। ईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम होता है। पुरकिंजे तनु डायस में विशिष्ट है, तो पुरकिंजे तनु दोस्तों हृदय में स्नायु तनु में विशिष्ट है। इनमें से
कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? तो तंत्रिका कोशिका दोस्तों न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन के कोशिका रचना को क्या कहा जाता है? एक न्यूरॉन के कोशिका रचना को सोमा कहा जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो मस्तिष्क का भाग कशेरुक नहीं है। दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को सूत्र युग्मन कहा जाता है। हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिटकरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पिटकरी ग्रंथि खोपड़ी के अंदर स्थित होती है। कपाल तंत्रिका का मूल स्थान कौन सा है? तो कपाल तंत्रिका का मूल स्थान मस्तिष्क है। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? तो ध्वनि का संवेदन 0.1 सेकेंड बना रहता है। 1/10 सेकेंड बना रहता है। तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है? तो तंत्रिका आवेग की प्रकृति विद्युत रासायनिक होती है। कैसी होती है दोस्तों? विद्युत रासायनिक होती है। अगला प्रश्न, रक्तचाप, लार और उल्टी सहित अनैच्छिक क्रियाओं को डायस द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसे मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न, डायस खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? मेडुला खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह क्रिया स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है। क्या है दोस्तों? स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है। इक्यावन नंबर, मानव शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क कुछ कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे न्यूरॉन कहा जाता है। जब आप एक गर्म थाली को छूते हैं तो तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, यह क्रिया किसके प्रेरित होती है? तो यह क्रिया मेरुदंड से प्रेरित होती है। तंत्रिकाएं किसकी गठरी है? तो तंत्रिकाएं दोस्तों तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतनुओं की गठरी है। मानव मस्तिष्क का इनमें से कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने का नियमन केंद्र है? तो कौन है दोस्तों? मेडुला ऑब्लांगेटा है। 756 नंबर, उत्सर्जन का अर्थ निम्न को त्यागना है। तो उत्सर्जन का अर्थ दोस्तों शरीर से सभी प्रकार के अपशिष्टों को त्यागना है। निम्नलिखित में से कौन मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? तो मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन एक युग्मक वृक्क और एक युग्मक मूत्र वाहिकाएं, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग जो उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? प्रत्येक सूक्त में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाई मौजूद होती है जो एक साथ बंधी होती है। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न, क्या विकलाणु की लंबी नलिकाएं संरचना का कोई लाभ नहीं है? तो क्या है इसकी लंबी नलिका संरचना का लाभ दोस्तों? हाँ, लंबी नलिकाएं प्रारंभिक निस्यंदन से अतिरिक्त जल के पुनः
विशोषण हेतु समय तथा आदान प्रदान करती है। यह सही है। तीव्र गतिविधि के बाद पैर की मांसपेशियों में ऐंठन से राहत पाने का अच्छा तरीका कौन सा है? तो अच्छा तरीका क्या है दोस्तों? गर्म पैडल से कोमल मालिश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है? तो ऐंठन दोस्तों ऑक्सीजन की कमी के कारण से ही उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न, पेशियों के ऐंठन का कारण क्या है? इसका ऐंठन कारण क्या है दोस्तों? पेशियों को होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी के कारण ही ऐंठन होने लगती है, जिसका मुख्य कारण है। अगला प्रश्न, उच्च रक्तचाप को अतिरिक्त दाब भी कहा जाता है, जो डायस के कारण होती है। तो यह धमनिकाओं के संकुचन के कारण होती है। मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं? तो किस भाग में मौजूद होते हैं दोस्तों? अंकुर छोटी आंत में मौजूद होते हैं। मानवों में केशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? तो केशिका गुच्छ दोस्तों वृक्क में पाया जाता है। स्पंदन गतियां, जिन्हें नाड़ी स्पंद या नब्ज कहा जाता है, क्यों महसूस होती है? तो यह क्यों महसूस होती है दोस्तों? सिराओं में महसूस होती है। सॉरी दोस्तों, स्पंदन गतिविधियां, जिन्हें नाड़ी स्पंद या नब्ज कहा जाता है, क्यों महसूस होती है? तो क्यों महसूस होती है दोस्तों? धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण ही महसूस होती है। धमनी हो गया दोस्तों, सिरा नहीं होगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित चित्र मानव आहार नाल के एक भाग को दर्शाता है। इस भाग में कौन सी प्रक्रिया हो रही है और कैसे? तो कौन सी प्रक्रिया हो रही है? भोजन, ग्रास नली और आमाशय में। तो कौन सी प्रक्रिया हो रही है दोस्तों? इसमें लयबद्ध संकुचन और पेशीय भित्तियों की शिथिलन के कारण क्रमानुचन गतिविधियां हो रही है। यही दोस्तों गतिविधियां हो रही है। अगला प्रश्न, निम्नांकित आकृति मानव हृदय को दर्शाती है। एल ए बायालिद, एल भी बायानिलय, आर ए दायालिद, आर भी दयानिलय। कंपार्ट कहाँ स्थित है? तो कंपार्ट कहाँ स्थित है दोस्तों? 2, 3, 4 और 5 क्रमान्वित स्थानों पर कंपार्ट स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? 2, 3, 4, 5 क्रमान्वित स्थानों पर कंपार्ट स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी आकृति मानव शरीर में यकृत के सही स्थान को दर्शाती है? तो यकृत के सही स्थान को आकृति 3 दर्शाती है। मानव हृदय में फुसफुसीय सिरा डायस से जुड़ी होती है। तो फुसफुसीय सिरा दोस्तों बाएं आलिद से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्कों में आरंभिक निस्पंदन लगभग डायस प्रतिदिन होता है। तो प्रतिदिन 180 लीटर वृक्क में आरंभिक निस्पंदन लगभग प्रतिदिन होता है। अगला प्रश्न, फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है? तो फेफड़ों में कुपिकाओं के होने के कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना होता है।
धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर 7079890581 पर आप मैसेज कर दीजिए और इस टॉपिक का नाम बताइएगा, हम PDF डाल देंगे। धन्यवाद दोस्तों।